सो गुड इवनिंग एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हम लोग आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, वो सारे आर्टिकल जिससे यूजुअली यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, वो पढ़ रहे हैं। हम ऑलरेडी इसके 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं जो आपको चैनल पे मिल जाएगा। एंड ये लेक्चर जो है एवरी डे 6 PM इस चैनल पे आते हैं। सो इफ यू वांट कि आपको फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए जल्दी से, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि ये जितने भी आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये चाहे कोई स्टैटिक एग्जाम हो उसके लिए बहुत जरूरी है, चाहे कोई स्टेटमेंट एग्जाम हो उन सब के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़िए। इफ यू वांट ये सारी पीपीटीज जो हैं आपको चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में देर इज अ टेलीग्राम लिंक, आप प्लीज उसको क्लिक कर लीजिए। वहां पे आपको इन सारे लेक्चर्स की पीपीटीज जो हैं मिल जाएंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो भी लेक्चर है शुरू करते हैं उसको। तो देखिए, हम सबसे पहले शुरू करेंगे विद इन एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, पिच ब्लैक। नाउ ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कब से कब शेड्यूल की गई थी, 12 जुलाई 2024 से 2 अगस्त तक ये हुई है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। एज यू कैन सी कि हमारे सारे एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो आप बोल सकते हो दैट देयर वर 150 participants from India, and these 150 participants were consist of all the officers, technicians, servicemen and whatever the rank is there in Air Force। उन सभी से लोग गए थे, राइट। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके एयरक्राफ्ट भी है। चलिए, सो ये उन सब की पिक्चर है। अब आगे चलते हैं फटाफट से। यस, जब मैं इस एक्सरसाइज की बात करती हूँ तो ये क्या है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। एक चीज आप याद रखेंगे, व्हेन आई एम सेइंग मल्टीनेशनल, तो यहाँ पे क्या है, मोर देन 3 कंट्रीज ने पक्का पार्ट लिया होगा। अब आप सोचोगे मैम आपने 3 ही क्यों कहा, बिकॉज जो 2 कंट्रीज के बीच में है उसको हम बाइलेटरल, एंड जो 3 कंट्रीज के बीच में है उसको हम ट्राइलेटरल करके रेफर करते हैं। when there is multi it means dead sure more than 3 countries are going to be there। now किसने होस्ट किया था, तो भाई रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स यानी राफ ने जो है इसको होस्ट किया था। अगर हम बात करते हैं कि इसको पिच ब्लैक क्यों बोला गया है, क्योंकि ये नाइट टाइमिंग फ्लाई के ऊपर बेसिकली बेस्ड होता है। कि देखिए, जैसे रात को जो भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें कंफर्ट के लिए होनी चाहिए, क्या क्या इश्यूज होते हैं, उन सारी चीजों के लिए ये है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये 2024 का जो सेशन था, एडिशन था, वो लार्जेस्ट था 43 इयर्स की हिस्ट्री में, ठीक है। एंड हाउ मेनी countries participated? So 20 countries participated and 140 aircrafts were there, and lagbhag 4400 military personnel was there। This is really important for all those candidates who are specifically preparing for FCAT। ये बहुत ही जरूरी है कि पिच ब्लैक में कितनी कंट्रीज थी, पिच ब्लैक में कितने एयरक्राफ्ट थे, पिच ब्लैक में कितने लोग थे, राइट। एंड पिच ब्लैक कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। पिच ब्लैक को होस्ट किसने किया था, तो राफ ने किया था, इट इज रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बहुत ही बड़ी लार्ज एक्सरसाइज है बेसिकली, जो स्पेसिफिकली किस पे बेस्ड है, आई ऑलरेडी मेंशन कि जो रात में फ्लाइज होते हैं उनके ऊपर ये चीज बेस्ड है। एंड कैसे जितने भी एयरक्राफ्ट से वो टाइफून्स को फाइट कर सकते हैं। चलिए, जब हम आगे चलते हैं तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि हम लोगों के साइड से 150 हाईली स्किल्ड एयर वॉरियर्स गए थे, जिसमें पायलट्स थे, इंजीनियर्स भी थे, technicians were there, controllers were there, and other subjects experts were also there, ठीक है। कौन कौन से बेसिकली फाइटर्स थे, अगर हम बात करते हैं Su-30 MKI था, अगर हम बात करते हैं C-16 ग्लोबल मास्टर, ठीक है, द IL-78 एयर टू एयर भी हमें एयरक्राफ्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब ये जो बेसिकली एक्सरसाइज थी वो किसके लिए थी, ताकि जो फोर्स है
वो इंटीग्रेशन पार्टिसिपेशन पे ध्यान दें, एंड एक म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, विच मीन्स मान लेते हैं 20 कंट्रीज में से एक इंडिया है, ठीक है। इंडिया को कोई प्रैक्टिस आती है तो वो बाकी 19 कंट्रीज को बताएगा कि यू कैन डू दिस, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वाइस वर्सा, 19 कंट्रीज के पास कोई नई टेक्निक कोई प्रैक्टिस होगा, देन दे आर गोइंग टू शेयर इट विद इंडिया ओनली, ठीक है। आगे जब हम चलते हैं तो देखिए इट वाज अ रियली एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी, ताकि स्ट्रेंथन कर पाए हम एबिलिटी कौन सी, कि कैसे लार्ज डिस्टेंस हो गया, ठीक है, या फिर कैसे हम लोग सपोर्टिव बेसिकली जो भी आपके मिशंस होते हैं उसमें कैसे काम कर सकते हैं। बिकॉज स्पेसिफिकली ना आप देख भी सकते हो, इंडो पैसिफिक रीजन की बात की गई है, वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडो पैसिफिक रीजन, तो पैसिफिक से तो बहुत सारी कंट्रीज कनेक्ट होती है ना। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग वहां पे फाइट कर रहे हो और हमें कोई हेल्प की जरूरत हो, तो वो सारी चीजें को स्ट्रेंथन करने के लिए कि चलो हमारे दिमाग में, हमारे एयरफोर्स के दिमाग में एक सेटिस्फैक्शन होगी, एटलीस्ट पीस होगा, कि इफ आई नीड इंडो पैसिफिक वाले जोन पे किसी को, तो आई कैन टॉक टू दीज 19 कंट्रीज, ये लोग मुझे कहीं ना कहीं हेल्प जो है करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स देखते हैं, तो जो आईएफए था उसने प्रीवियसली भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, 2018 एंड 2022 वाला जो एडिशन था उसमें। तो इट इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर आवर इंडियन एयरफोर्स ना। सेकेंड भी एक एक्सरसाइज ही है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे नेवी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पीछे शिप दिख रही है, तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है ना। बेसिकली कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, तो कैस्पियन सी में हमें ये एक्सरसाइज आपकी देखने को मिलती है। अगेन कैस्पियन सी इज तो नेवी एक्सरसाइज है ये। नाउ जब हम बात करते हैं तो आपके अजरबैजान आर्मी जो है, ठीक है, बेसिकली वो पार्ट लेते हैं, एंड ये एक्सरसाइज शेड्यूल की जाती है एक मिलिट्री ड्रिल की तरीके से, फ्रॉम 11th ऑफ जुलाई टू 17th ऑफ जुलाई, जो कहाँ पे कंडक्ट कराई गई है, ओएम आशा ट्रेनिंग ग्राउंड एंड केप टोकमाक ऑफ कैस्पियन सी। बेसिकली इट इज अ कोलैबोरेशन एफर्ट बिटवीन डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ दीज रिस्पेक्टिव कंट्रीज, ठीक है। यस, तो अगेन ये भी कुछ बेसिक चीजों का ही ध्यान रखती है, अगर मैं आपको एक लूप होल में बताऊं जितनी भी एक्सरसाइज है, कि कैसे हम लोग, अगर कभी बेसिकली होता क्या है, ये चीज हम पे भी लागू होती है कि ठीक है, अब एयरफोर्स, अब हवा पे तो देखो, आसमान पे तो किसी का जोर नहीं है ना, लड़ाई हो सकती है, लड़ाई में एयर जितने भी वो क्राफ्ट्स है वो कहीं पे भी जा सकते हैं। सेम गोज फॉर शिप, कि अगर आपको जीतना है, लड़ना है, तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं। अब होता क्या है, उस बैटल में कई बार हमारा, मान लो कि हमारी साइड वीक पड़ गई, तो वी नीड सम हेल्प, वी नीड समवन टू रेस्क्यू अस। तो ये सारी जो एक्सरसाइज के थ्रू हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, वो हमारे लिए वहां पे प्रेजेंट होते हैं अगर हम उनके एरिया में जाते हैं। मतलब यही होता है बेसिक एक्सरसाइजेस का। चलिए, बेसिकली क्या था, मिलिट्री पर्सन जो थे, 5 पार्टिसिपेंट कंट्रीज थी यहाँ पे, कहाँ पे कराई गई है, तो ओई मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड केप टोक मार्क में कराई गई है। अगेन वही चीज आप देख सकते हो, डिफेंस कॉपरेशन हो गया, रेडीनेस हो गया, जॉइंट ऑपरेशन। ड्यूरेशन क्या थी, 6 दिन की थी, 11 जुलाई टू 17। एंड अगर हम बात करते हैं, 4,000 मिलिट्री पर्सनल्स वर देयर एंड 700 पीस ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं। फोकस क्या था कि ट्रेनिंग इंक्लूड करेगी कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन लैंड, एयर एंड नेवी के फोर्सेस पे। चलिए, तो बेसिकली ये छोटी सी एक्सरसाइज है, आप ध्यान रख सकते हैं। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आईएनएस टब्बर लिखा है, मेरे टाइम देयर इज शिप्स इज देयर, वाटर इज देयर, तो दिस इज ऑल्सो अ नेवी एक्सरसाइज, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए, now, Indian naval ship INS Tabbar recently participated in maritime partnership exercise with whom? With Spanish Navy. Yes. हम लोगों ने मेडिटेरियन सी में क्या किया है, एक एक्सरसाइज परफॉर्म करी है विद द स्पेनिश नेवी आर्मी, सॉरी स्पेनिश नेवी नॉट आर्मी, राइट। अगर हम बात करते हैं तो जो एक्सरसाइज है बायलेटरल, एज आई ऑलरेडी मेंशन, देखिए कि व्हेन देयर इज बायलेटरल, इट मींस दो कंट्रीज के बीच में है। व्हेनेवर देयर इज गोइंग टू बी ट्रायलेटरल, तो क्या हो जाएगा, 3 कंट्रीज हो जाएंगे। बट व्हेनेवर देयर इज 4, 5, तो मल्टी कंट्रीज आते हैं, दैट्स व्हाई वो क्या हो जाएगा, मल्टीनेशनल सा हो जाता है, ठीक है। तो बाय है
तो हम बहुत इजीली कह सकते हैं कि हाँ मैम ये स्पेनिश और स्पेन या फिर इंडिया के बीच में ही हुई है। ओके, आगे चलते हैं। तो क्या करना है, रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना है, स्ट्रेंथन करना है, कॉपरेशन बढ़ानी है, सेम वही चीजें, ताकि वेन एवर वी नीड ये लोग हमें सपोर्ट कर पाए, हेल्प कर पाए। एक्टिविटीज क्या थी, स्टेशन कीपिंग क्या होता है, ठीक है, सी अप्रोचेस क्या रहते हैं, फ्लाइंग एक्सरसाइज, स्टीम पास्ट हो गया, ठीक है, एंड फोटो एक्स सीरियल जो है यहाँ पे एडवांस्ड एक्सरसाइज देखने को मिली। नाउ आईएनएस टब्बर क्या है, बेसिकली एक स्टील फ्रिगेट है, ठीक है, और थर्ड तलवार क्लास शिप है जो रशिया, बिल्ट इन रशिया फॉर इंडिया नेवी, ठीक है। कब, बेसिकली 2004 अप्रैल से हमारे पास है। कैपेबिलिटीज क्या है कि कंडक्ट एयर, सरफेस एंड सब सरफेस मिशन, ऑपरेट कर सकती है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, लार्ज नेवी टास्क फोर्स को। इक्विपमेंट्स है सुपरसोनिक ब्रह्मोस हो गया, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स एंड बराक 1 मिसाइल। सो देखिए ये सारी चीजें अगेन फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर FCAT एंड हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर CAPF, for you all these data, these points are really important because डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपको कोई इसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं पुट करनी हो, जस्ट नीड टू रीड इट, रिमेंबर एंड यू हैव टू जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, स्पेशली इफ इट्स इन करंट। चलिए, अगर हम बात करते हैं तो जो पहली तलवार क्लास थी उसने ब्रह्मोस मिसाइल को क्या किया था, कैरी किया था। चलिए, अगर हम बात करते हैं तो कुछ मेजर एक्सरसाइज आर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। यूजुअली आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव अ रीड ऑफ दीज एक्सरसाइजेस। मैंने क्यों इसमें ये स्लाइड्स डाल दी हैं, देयर इज अ मेजर रीजन बिहाइंड, बिकॉज आई नो कि ये जो वीडियो है वो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस में सर्व करना चाहते हैं, ठीक है। एंड आई नो मैं ये करा के सिर्फ निकल जाऊंगी तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा कि बाकी एक्सरसाइज का डेटा कहाँ से लिए, बहुत ज्यादा आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आपका लेबर कम करने के लिए स्टेटिक डेटा इज देयर, ठीक है। इफ यू वांट आप पीपीटी को टेलीग्राम से डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। इफ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, राइट। इफ यू वांट यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन, वट एवर यू फील कंफर्टेबल, बिकॉज फॉर यू ऑल दीज ऑल एक्सरसाइज आर रियली इंपॉर्टेंट। आगे की भी स्लाइड्स पे होंगी, ठीक है। सो यस, द नेम इज ओनली इंपॉर्टेंट एंड किसके साथ बेसिकली, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडोनेशिया, मंगोलिया, नेपाल, रशिया, श्रीलंका, यूके, बांग्लादेश, फ्रांस, मालदीव, म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, ओमन। सो ये सिर्फ पता होनी चाहिए कि ठीक है ये हुआ है। चलिए, पर्पस क्या रहता है कि प्रोफेशनल जो आपकी कॉम्पिटेंस है वो दिखाया जाए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशनल सिनारियोज होते हैं, चीजें सीखने की इच्छा जाहिर की जाती है, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटिज्म, असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, ठीक है, पीस कीपिंग एंड मोर जो है यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। सो again there are some joint exercises जो Indian Navy की है, same goes for this. If you want, take a screenshot of it. If you want, just pause this video, write it down. If you want, you can download the PPT from our Telegram channel only. So these are respected exercises. As you can see, there are 15 exercises, not much, and you can easily remember them all. Okay, not all, so just at least remember कि Bright Star is with 34 countries, important. Komodo is with 36 countries, again important. So where you can see India, okay, like Sea Dragon is also important. Or if I'll say, oh, these three are the most important. Okay, Varuna, they had asked last year. Probably they will ask this year as well. So you can take Varuna important as well. Chaliye. Some more exercises. Okay. Now there are some points like अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमैनिटी असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ इज देयर, ठीक है। ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है, सो दीज आर बेसिकली सम इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस, अगेन एयरफोर्स के साथ जितने भी हुई हैं वो सारे, ठीक है। आप देख सकते हैं वीर गार्डियन इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत बार पूछा गया है। कोबरा वॉरियर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट,
So these two are really important. As you can see, Bright Star is here also. So it might possible sometimes they are going to ask you Air Force exercise Bright Star, but you will get confused with the other one. ठीक है, जो आपकी यहाँ पे है, where it is ये रहा, ठीक है, दैट इज द 34 कंट्रीज. सो प्लीज ध्यान रखिएगा दैट देयर आर टू ब्राइट स्टार, ओके, one is with Air Force. And for those who are preparing for FCAT, these exercises really really important for you all. Okay, चलिए आगे चल देते हैं फटाफट से. नाउ एडवांस जरूरी क्यों है ये सारे एक्सरसाइज, ताकि हम इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ा सके, एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन सके, एक्सचेंज कर सके, डिप्लोमेट रिलेशन बढ़ा सके, ठीक है, कैपेबिलिटी असेसमेंट भी बढ़ा सके हम लोग, और अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो भी बढ़ा सके, और डिटरेंस जो है, यानी अगर बात करते हैं अलायंस जो है, वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस आर द बेसिक पॉइंट जो हम ऑलरेडी आपका पढ़ चुके हैं. चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ towards our next exercise. Okay, so next exercise is a Khan Quest. As you can see, Khan Quest की image देख रहे हो. Okay. बेसिकली खान क्वेस्ट जो है वो इंडियन आर्मी के साथ एक एक्सरसाइज है जो 27 जुलाई टू 9 अगस्त कंडक्ट कराई गई थी. कहाँ पे? मंगोलिया में कंडक्ट ये कराई गई थी. नाउ एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं. अगेन इट्स अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज. आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि ये मल्टीनेशनल क्या होता है, पीस के लिए बनाया गया है, मंगोलिया में कंडक्ट कराया गया है, ठीक है. एज यू कैन सी 19 जून से 2 जुलाई में देखने को मिलता है हमें लास्ट इसका जो एडिशन हुआ था. लास्ट एडिशन ये 2023 की डेट से 19 जून से लेकर 17 जुलाई उधर मेंशन है. बैकग्राउंड देख लेते हैं. तो ये बायलेटरल शुरू हुआ था यूएसए एंड मंगोलिया के बीच में, बट एज यू कैन सी कि बायलेटरल में जब इतने लोग आ गए, इट मीन्स कुछ तो बेनिफिट होगा. एक्चुअली में जो इनके एक्सरसाइज है वो कहीं ना कहीं पीस में कंट्रीब्यूट कर रही होंगी. आगे चलते हैं. तो ये मल्टीनेशनल है, ठीक है, और बेसिकली इसका 21st कर हम देख सकते हैं एडिशन जो है यहाँ पे बनाया गया था. चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो इंडियन आर्मी है, ठीक है, वहां पे बेसिकली 40 लोग जो गए थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है. बेसिकली बटालियन कौन सी थी? मद्रास रेजिमेंट गया था. अगर हम बात करते हैं वन वुमन ऑफिसर एंड 2 वुमेन सोल्जर्स वाज आल्सो देयर. नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. दिस इज आर गोइंग टू बी देयर इन योर एग्जाम, ठीक है. सो दीज पॉइंट्स आर देयर जो ना कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स हो जाते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड इट हियर. समटाइम्स क्वेश्चन विल आस्क कि कौन सी एक्सरसाइज थी भाई जिसमें 1 female officer and 2 female soldiers were there. So now you have an answer, that is a Khan Quest. चलिए खान क्वेस्ट बेसिकली क्या है? इंडियन आर्मी की फोर्सेस को तैयार करना ताकि वो पीस बनाए रखे, ठीक है. और किसके अंडर? अंडर चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर. नाउ यहाँ पे टैक्टिकल ड्रिल्स भी प्रैक्टिस होते हुए दिखाई देती हैं, ठीक है. एंड कैसे ऑपरेशंस को डेवलप करना है वो भी. एंड सेम पॉइंट इज दैट डेवलपिंग इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है, बोहमाइन, देन कैमरेडिन बिटवीन soldiers and the participants of the other countries. Now next we have Medeiros, basically platform which was recently, or we can say introduced by who? Now who's who? Basically it's World Health Organization and they had introduced this particular platform. Let's see why. So it is a medical device information system. It is the first global open access clearly house for information medical devices. Basically, like I've seen a number of patients who are using medical devices, electric devices for them, right? To just have a check, like, are we doing well? Are we doing well? Not. Okay, so these kind of stuffs के लिए we have these devices. Now अगर हम बात करते हैं तो basically ये डिजाइन किया गया है गवर्नमेंट सपोर्ट्स के लिए, रेगुलेट यूजर्स के लिए, डिसीजन मेकिंग कि उनको कब कैसे चाहिए, ठीक है. सिलेक्शन ऑफ मेडिकल डिवाइस क्या होगा, डायग्नोस क्या करना चाहिए, टेस्टिंग कैसे होगा, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कैसे होगा, हेल्थ कंडीशन कैसे, ऑल द माइनर बेसिक पॉइंट्स के लिए डिजाइन किया. अब ये क्या है, पेपर बेस्ड लिटरेचर सर्च को थोड़ा सा हटा देता है कि हमें बुक्स में नहीं छानना पड़ेगा. वी हैव दिस एडवाइस एंड वी हैव दिस डिवाइस एंड वी कैन गो विद इट. ओके, दिस मल्टी पब्लिकेशंस की एक पब्लिकेशन है, बहुत सारे पब्लिकेशन है. सिंगल प्लेटफॉर्म पे ही सारी जितनी भी मेडिकल डिवाइस है उनका नाम भी देखने को मिल जाता है, या फिर कोई भी मेडिकेशन है वो भी यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं. है क्या? अगर हम बात करते हैं तो ये 2 इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम
है। एक तो आपका यूरोप मेडिकल डिवाइस, ठीक है, नॉमेनक्लेचर एंड ग्लोबल मेडिकल डिवाइस नॉमेनक्लेचर, बेसिकली इन दोनों के साथ ही ये थर्ड आया है। द नेमिंग सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड करता है कोडिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बेसिकली कि कैसी कंट्री में रेगुलेट होगा, प्रोसीजर क्या रहेगा, सप्लाई, इन्वेंट्री, फैसिलिटीज, ट्रैकिंग, प्राइसिंग, एवरीथिंग इज देयर। नाउ एक नेशनल यहाँ पे क्या है, बेसिकली मैं बहुत आपको ना एक लूप होल में बताई तो बहुत ज्यादा थ्योरी है। एक छोटा सा एप्लीकेशन है। तुम्हें खांसी आ रही है, ठीक है, तुम्हें क्यों खांसी आ रही है, कोविड तो नहीं, नहीं टेस्ट तो नहीं, नहीं, बेसिक स्पेसिफाइड symptoms are going to be there in this application. If you coughed, dry, if you like coughing, ठीक है, or I could say like you coughed thrice a day, ठीक है, or you coughed because of dryness in your throat, like you really need water, ठीक है, something like that. सो ये पॉइंट्स आर गोइंग टू बी मेंशन्ड है कि आपको खांसी नहीं है, आपको बस गला सूख गया था, पानी पीना है, ठीक है। इफ यू आर कफिंग सो बैड आफ्टर हैविंग समथिंग कोल्ड, तो वो स्पेसिफिक है कि यार आपने ठंडा कुछ खाया है इस वजह से, तो आपको ना ऐसा डाउट नहीं होगा कि अच्छा यार मैंने एक खांस दिया तो कोविड तो नहीं हो गया, मुझे सर्दी वैसी है। नहीं, तो उन चीजों को जैसे डायबिटीज के लिए भी बोल देते कि यार इस तेरी हरकतों से डायबिटीज लग रही है, तो इंसान घबरा जाता है। तो वो इंसान इस पे चेक कर सकता है क्या क्या एक्चुअल सिम्टम्स है, मेरे खुद के बारे में बता सकता है, तो उनको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यही है बस, बहुत इजीली। और ये हेल्थ को मॉनिटर रखेगा, ठीक है। हेल्थ को मॉनिटर कैसे, जैसे हम बात करते हैं ना आजकल कि स्टमक इन्फेक्शन इज देयर, ठीक है, वाई इंडाइजेशन प्रॉब्लम इज देयर, तो ऐसी चीजों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि अगर मैं बात कर लेती हूँ डायबिटीज हो गया, ठीक है, और बीपी हो गया, तो उन सब के लिए भी ये मॉनिटर करता है। और कुछ नहीं है, बस इसमें मेडिकल क्योर्स हो गया, मेडिकेशन, सब कुछ स्पेसिफाई की है, ठीक है। चलिए, एंड इसी के साथ आज का जो ये लेक्चर है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। ये पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होप आपको समझ आए होंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एंड पोर्टल इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।